एक्सएलजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स की बात करें तो लंबे समय से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। विशेष प्रकार से अगर हम कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की बात करें या फिर सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं और सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है इन्हें देनी चाहिए। 2016 की बात करें तो 2016 में फॉर्म निकले थे और उसके बाद 2024 में फॉर्म निकले हैं, जिसके लिए अब ये कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स। देखो, सबसे पहले बात ये है कि 2016 में इसकी 2016 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई अभी तक। 8 साल का टाइम पीरियड इसमें आता है और साथ में ऐसा है कि इसमें कोविड-19 भी आया, पुलवामा अटैक हुआ, 370 रिवोक हुआ, तो काफ़ी टाइम पीरियड इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो है रिक्रूटमेंट जेकेपीएसआई की और जेकेपी कांस्टेबल की जो है डिले हो गई है। तो जो बच्चे इसमें पिछले 8 सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि रिक्रूटमेंट निकलेगी, हम इसमें रिक्रूट हो जाएंगे, तो आज की डेट में वो उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। वो उनकी ओवरेज जो है आज की डेट में मतलब 28 से क्रॉस कर गई है। जो एज़ पर क्राइटेरिया जो जेके एसएसबी का है उसमें वो फॉल नहीं कर रहे हैं। जो अभी वो बच्चे जो है काफ़ी उम्मीदों में है कि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पूरे देश के अंदर यूटीज़ के अंदर जो है एज रिलैक्सेशन कोविड-19 के कारण दी गई, लेकिन वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है यूटी है जिसमें हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। हमारा जो नेटिव जो लद्दाख जो यूटी है वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन जो है दी गई कोविड-19 के कारण। उस एसएससी जो सबसे बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी है, इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसमें भी कोविड-19 के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन हमने काफ़ी डेलीगेशंस लिए डिप्टी सीएम के पास, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जो है अभी वर्तमान सरकार के, उन तक अपनी बात पहुंचाई। हमने मीडिया के माध्यम से पहुंचाई, मेमोरेंडम के माध्यम से पहुंचाई, मेल के जो भी हमारे पास प्रयास थे उन सभी रास्तों का प्रयास किया हमने, तो लेकिन हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। कल की उम्मीद थी हमें कि असेंबली में ये जो है मुद्दा उठेगा, लेकिन बेहुदा बात वहाँ 370 को ऊपर बात की जा रही है। मतलब पॉलिटिकल बात, सीरियस मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो करंट जो सिनेरियो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बेरोज़गारी जो है चरमों पे है, हाँ, जो महंगाई जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोज़गारी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा है कोई, लेकिन मतलब सीरियसली कोई नहीं। उम्मीद की बात करते हैं, जो नई सरकार बनी है क्या उम्मीदें आप रखते हैं? क्योंकि अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 1 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। सर, उम्मीद देखो, जब पहले तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी जेएनके में, अभी भी यूटी ही है, तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट्स सारे काम कर रहे थे। फिर हमें लगा कि हमारा खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, क्योंकि हमारी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। पहले हमें बात अपनी पहुंचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, जाने में, सेक्रेटरीट में जाने में, इधर जाने में, तो कोई सुनता भी बहुत कम लोग सुनते थे हमारी। अब हमने जब इलेक्शन हुई, हमें एक उम्मीद हमारी हुई कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे कि कोई सुनेगा हमारी, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेगा, यूथ की प्रॉब्लम जो है वो सुनेंगे, लोगों की प्रॉब्लम वो सुनेंगे। अब जब एनसी आई है, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं इनसे कि ये हमारी जो भी हमारे मुद्दे हैं वो सुनेंगे। और मुद्दा एक ही है सर, मुद्दा ये है, एक तो आपको पता जेएनके नंबर 1 है अनएम्प्लॉयड में। आपको ये बहुत पुराना, आप सर्वे में देख लोगे, वहाँ पे नंबर 1 है। दूसरा ये है, एक 2016 में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है, 2016 में सर। उसके बाद आता है बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट। वो सिर्फ आप समझो कि वो सिर्फ बॉर्डर के लड़के ही या लड़कियां ही भर सकती थी, ना कि पूरी जेएनके यूटी नहीं भर सकती थी। वो तो चलो हो गई। उसके बाद बच्चे उम्मीद करते हैं, अपने दूसरे दूर दराज लोग, ये पास जो रहते हैं यहाँ पे, वो उम्मीद करते हैं कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी और हम फॉर्म भरेंगे और हमें एज भी मिलेगी। जब वो नोटिफिकेशन आती है, 4002 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है, उसमें देखा जाता है 18 से 28 एज ही रखी है, बिना रिव्यू किए हुए कि कितने साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है। बच्चे परेशान सर, अभी बच्चे सब ट्रॉमा में हैं सर। मैं भी, हम ये जितने भी बच्चे हैं सब लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे मिले। आपको पता होगा सर, काफ़ी देर से हम यहाँ पे कर रहे हैं, मार्च महीने से लगे हैं सर। तो सर लाइब्रेरी छोड़ के हमें अभी तक ये एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि हमें एज मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने कल उम्मीद की थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी बात सबसे आगे रखी जाएगी, बट वहाँ पे इनको 370 का ही मुद्दा उठाना था, जिस पे इनको वोट बैंक मिल रहा था। और रही बात सर जेकेपीएसआई की, सर 2021 में अक्टूबर में वैकेंसी आती है,
फॉर्म फिल किए जाते हैं। मार्च में उसका पेपर होता है 2022 में। उस पेपर में काफ़ी धांधलियाँ होती हैं, वो सबको पूरी न्यूज़ में पूरे जम्मू कश्मीर को पता है। वो कर दिया जाता है स्क्रैप, फिर भरा जाता है टेंडर, फिर से एप्टैक आती है, उस पर कोर्ट केस हो जाता है, एग्ज़ाम डिले होते हैं, फिर पेपर होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट डिले होता है, फिर कोर्ट में लग जाते हैं 1 साल। वो भी क्या, अब 2024 में वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद सर 4 साल उसको भी हो गए, और जो 24 का था वो 28 का हो गया, वो भी एज के ऊपर क्रॉस कर गए। तो हम चाहते हैं दोनों में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। तो आप देख सकते हैं कि एस्पिरेंट्स की केवल ये मांग है कि एज रिलैक्सेशन जो है इन्हें दिया जाए, ताकि ये जो है एग्ज़ाम जो है उसमें बैठ सकें, उसके लिए एलिजिबल हो सके। ये गवर्नमेंट से जॉब नहीं मांग रहे हैं बल्कि चांस मांग रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में ये एस्पिरेंट्स होंगे जिस पर जो है सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात करें या फिर कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की बात करें तो सरकार को जो है विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा, और जिस तरह से नेबरिंग स्टेट्स की बात करें अगर वो कर सकती हैं तो इन्हें भी जो है एज रिलैक्सेशन इन बच्चों को देना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।